देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूँ आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं कटिहार जिले का हसनगंज प्रखंड, जो सबसे छोटा प्रखंड है, यहाँ के सरपंच महोदय तथा सरपंच संघ के अध्यक्ष महोदय, सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम गजेंद्र नाथ शर्मा। गजेंद्र नाथ शर्मा जी के साथ उनके ग्राम कचहरी के मामले को लेकर कुछ खास बातचीत। सर सबसे पहले आपका बीटी न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सर अपना परिचय बताइए। मैं गजेंद्र नाथ शर्मा, ग्राम कचहरी बलवा, सरपंच प्रखंड हसनगंज, जिला कटिहार जी। सर आपके साथ जो अभी ग्राम कचहरी के मामले को लेकर पूरे बिहार स्तर पर, पूरे राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन का कार्य किया जा रहा है, उसमें आप सर जुड़े हुए नहीं थे। आपको मेरे चैनल के माध्यम से संघ में जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले ये चीज बताइए सर आप कि आपका जो ग्राम कचहरी चलता है, आपका ग्राम कचहरी का भवन है सर? जी, ग्राम कचहरी का भवन है जी, पंचायत बिहार सरकार भवन में। बिहार सरकार भवन में अपना निज आपका भवन है सर? ग्राम कचहरी का अपना निज भवन दिया गया है जो जगह जी। तो सबसे पहले सर पूरे बिहार में ग्राम कचहरी निज भवन के लिए आवंटन की व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। तो सबसे पहले सर आप अपने ग्राम कचहरी निर्माण की मांग करिए सरकार से। मांग तो हम लोग बहुत दिनों से ही कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जरा सा भी इस पे नहीं है नज़र। उनको सिर्फ अपना मन जो होता है वैसे बस कर रहे हैं। बहुत परेशानी होती है हम लोगों को ग्राम कचहरी चलाने में। चुनाव के वक्त में जिस तरह से हम लोगों को लॉलीपॉप दिया गया था कि आपके काम न्यायपालिका का रहेगा और विकास डेवलपमेंट के काम पर भी आपका विकास के साथ न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ विकास जी आपको इसमें जोड़ा गया था जी। लेकिन तो आपके यहाँ जो मुखिया है जिनके द्वारा की डेवलपमेंट का काम किया जाता है, विकास का काम किया जाता है, उनके द्वारा सर अभी जो विकास योजनाओं में काम किए जा रहे हैं उस पर आप किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उस योजना में काफी अनियमितता बरती जा रही है। तो सबसे पहले सर आपको उस योजना के अधीनस्थ जांच के लिए आपको जोड़ा जाना चाहिए जी, एकदम। दूसरी बड़ी बात सर, आपके साथ जो आपका मानदेय का समस्या है जी, आपको 2500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं मानदेय के रूप में। क्या 2500 रुपए में आपका मानदेय से आप संतुष्ट हैं? नहीं, इसीलिए कि 2500 रुपये में क्या होने वाला है। आजकल मजदूर को जब अपना पेट भरने के लिए, परिवार चलाने के लिए ये 2500 रुपया जिस तरह से ग्राम कचहरी में दिया जा रहा है, हम लोग को नहीं लग रहा है कि किस तरह से ये चलेगा। ये हम लोगों का काम कैसे आगे हम लोग कर पाएंगे, बड़ी समस्या होता है। आपके संघ के जितने भी नेतागण हैं उनके द्वारा सरकार के पास ये मामला रखा गया है कि अधिकारी मुझे अपमानित करते हैं। जी जी, ऐसा भी है जी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी अपमानित करते हैं। जैसे मान लिया हम सरपंच हैं और मेरे यहाँ अधिकतर मामला आता है जमीनी विवाद को लेकर, जैसे माफी के संबंध में। हम लोग चाहते हैं कि अपने स्तर से कम किफायत में पब्लिक को भलाई करें, नापी के द्वारा संतुष्ट करावें। तो हमारे अंचलाधिकारी ऐसा कहते हैं सरपंच का करने से क्या होगा। बड़ी मुश्किल की बात है, पब्लिक बोलती है। कानूनी प्रक्रिया के अधीनस्थ सर जी, कानूनी प्रक्रिया के अधीनस्थ भूमि विवाद की जो समस्याएं हैं सबसे पहले उसका निष्पादन आपके ग्राम कचहरी से संबंधित रखता है, संबंध रखता है। अगर वो मामला का निष्पादन आपके ग्राम कचहरी में नहीं हो पाता है तो आपके अनुशंसा से अंचल पदाधिकारी के न्यायालय में उस मामले को भेजा जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा। उसके बाद उप समाहर्ता के न्यायालय में उस मामले को हस्तांतरित किया जाएगा। लेकिन आपकी अनुशंसा उस पर अति आवश्यक मानी जाती है। इसके बावजूद आपको अंचल पदाधिकारी इस रूप में कैसे कह पाएंगे, कैसे कहते हैं सर? इस पर आप रिप्लाई कीजिए, इस पर जवाब दीजिए। अंचलाधिकारी का कहना होता है कि सरपंच क्या होता है, इसमें वो क्या कर सकता है, उसको क्या, जितना हम लोग हैं जिस तरह से हमारे यहाँ रजिस्टर है और मैंने जमीन की पंजी रजिस्टर 2 है, उसमें हम लोग जानते हैं, जबकि जानकारी मुझे भी है लेकिन मेरी जानकारी से इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं खुद हम जानकार हैं। तो इस पर सर बिहार सरकार के यहाँ आपका ये मामला उठना चाहिए, एकदम उठना चाहिए जी, बिल्कुल। और सर आपके यहाँ न्याय मित्र की बहाली है? जी है, न्याय मित्र के न्याय सचिव की बहाली है सर? जी है। उनको जो मानदेय दिए जाते हैं 6000 रुपए जी, न्याय सचिव, तो 6000 से क्या उनका पूर्ति हो पाता सर? उनके मानदेय में भी वृद्धि होनी चाहिए।
जी होने चाहिए। उनका मानदेय का सर प्रावधान रखा गया है 12,000 रुपये प्रति और 10,000 रखा गया है, जी तो उनको सर 12,000 रखा गया है। और आपका जो मानदेय का मामला है विधानसभा के पटने पर, जी वो 20,000 का मामला है सर, जी कि आपको प्रत्येक माह एक सरपंच को जी 20,000 रुपये प्रत्येक माह का मानदेय मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। और आपकी सुरक्षा के लिए आप क्या मांग करना चाहते हमारी हैं? सुरक्षा के लिए हमें जैसे आर्म से चाहिए, जैसे बिना विदाउट लाइसेंस मैंने कैसे क्या हम कर सकते हैं, हमको लाइसेंस ही चाहिए हमको। लाइसेंस आपको आर्म चाहिए अपनी जी। सुरक्षा के लिए। जी जब आप किसी पंचायत में जाते हैं, खतरा ही बना रहता है, खतरा ही बना रहता है, दो पक्षों के बीच कभी भी विवादित मामला उठ सकता है। होता है ही ऐसा, नजर हरदम रहता है लोगों का कि कब हमारे साथ अनहोनी कोई घटना घट जाए, ये पता नहीं। और क्या मांग करना चाहते हैं सर आप सरकार हम से? चाहते हैं कि हमारे आपको जो विधान पार्षद के चुनाव में मतदान से वंचित किया गया था, जी ये मामला सर विधानसभा के पटल पर काफी जोरों से उठ रहा है जी कि आपको आखिर आप भी तो एक जनप्रतिनिधि हैं, आप न्यायपालिका में हैं, आप न्याय देते हैं लोगों को, जी तो आपको इस मतदान से वंचित क्यों रखा गया? इस पर आप सवाल कीजिए सर। बड़ी अफसोस है सर, क्योंकि हम ग्राम कचहरी में जब चुनाव के मैदान में जाते हैं उतना ही जनता वोट देती है जितना कि मेंबर और मुखिया को। जी हम लोग को भी काफी लोग जनता चाहती है और उस चाहने के तौर पर हम लोग चुने जाते हैं। आपके संघ द्वारा जो हम लोग का मांग किया गया है कि हमें भी वहाँ विधान पार्षद में मतदान करने का अधिकार हो। जी और आपका सर मुख्य मुद्दा क्या है आपका सर? ग्राम कचहरी भवन निर्माण का मामला। जी ग्राम कचहरी का भवन का भी निर्माण हो आपका जी, स्वयं का ग्राम कचहरी का होना का चाहिए, क्योंकि स्वयं का ग्राम कचहरी का अपना भवन होना चाहिए। जिस तरह का बिहार सरकार का भवन दिया गया है कि मुखिया जी ही इसका सब चीज देख रखाव करेंगे, न तो उसमें कभी लाइट का व्यवस्था सही ढंग से है, एक पंखा है तो कभी पंखा नहीं है, तो कभी खिड़की टूटा हुआ है। बीच में हमारे मैंने वहाँ से ऑफिस से बहुत कुर्सियाँ चोरी हो गई। बाद में हम बहुत आग्रह किए मुखिया जी से कम से कम ग्रिल लगवा दिया जाए चोरी होने के बाद। अब वो आज तक अब सरकार कुछ इसके लिए आवेदन भी दिया गया पुलिस को तो चाहिए कोई प्रमाण। सर सामने लोकसभा का चुनाव है जी और पूरे राज्य स्तर पर आपका सरपंच संघ सरकार के साथ लड़ रही है जी कि हमारी समस्या को दूर कीजिए, नहीं तो हम सामूहिक रूप से न्यायपालिका से इस्तीफा देंगे। एकदम देंगे, इस्तीफा देंगे और धरना प्रदर्शन की भी धमकी दी गई है सर सरकार को। और सामने लोकसभा का चुनाव है और आपके इस मांग को मान लिया जाना चाहिए ही। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग को जो सोचे हैं वो करेंगे ही, क्योंकि हम लोगों को सरकार जिस तरह प्रलोभन देके चुनाव में जो हम लोग कष्ट करके आते हैं वो हमारे साथ मजाक बना लिए हैं और मजाक के साथ हम लोग को ही। अगर सर आप सामूहिक रूप से इस्तीफा देते हैं तो ये न्यायपालिका का क्या हश्र होगा सर? इस न्यायपालिका को चलाने के लिए कौन आ सकता है? कैसे चलेगा ये न्यायपालिका? सर जितना भी मामला होता है, जब से हम लोग न्यायपालिका का काम संभालने का मिला है मौका, तो बहुत मैंने ऐसा देखा गया है कि कोर्ट में बहुत सारे मामले हैं जो बहुत कम हम लोग कम समय में कम खर्च में बिल्कुल दोनों पक्ष को इस तरह से मामला को दुरुस्त करते हैं कि दोनों पक्ष एकदम आज सुखी और संपन्न रहता है। लेकिन कोर्ट में मामला जब जाता है तो बरसों लग जाता है, आज तक न्याय नहीं मिल पाता है, बड़ी परेशानी होती है पब्लिक को। और वो न्याय आपके न्यायपालिका से आपके ग्राम कचहरी से तुरंत उसको न्याय मिलता है। जी एकदम बहुत जल्दी। इस पर सरकार को सघन जांच एकदम होना चाहिए सर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए सर। आपके सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, एकदम जिम्मेवारी। आपको आर्म्स के लिए लाइसेंस देना चाहिए, आपके मानदेय के लिए विधि के लिए आपको अनुशंसा की जानी चाहिए, एकदम करना चाहिए। और कोई भी अगर पदाधिकारी अगर आपका अपमान करते हैं तो उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। ये पूरे संघ बिहार स्तर पर आपके द्वारा मांग की जाती है।